नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को जो है कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो गति और वेग। क्या पढ़ाने वाले हैं? गति और वेग, स्पीड एंड क्या है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी। तो आपको जो है स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज क्या है प्यारे दोस्तों पढ़ाना? दूरी और विस्थापन। क्या है? दूरी और विस्थापन पढ़ाना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आपको क्या पढ़ाना है? देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इजकल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? विस्थापन होता है। तो विस्थापन जो है न्यूनतम, वह न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। जो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, और जो है यहाँ से स्टार्ट किया और टेढ़ा मेरा जो गाड़ी जो है जा रहा है, नीचे ऊपर जो जा रहा है, ये यहाँ जाके यहाँ से इंड हो जाएगा, समाप्त होगा लास्ट में जाकर। इसको हम कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी मतलब डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस मतलब दूरी। और जो सीधा जो जाएगा उसको हम कहेंगे विस्थापन, है ना। जो तिरछा की ओर जाएगा, तिरछा इधर उधर मतलब मुड़ते हुए जाएगा, उसी को हम दूरी कहते हैं। और जो सीधा जाएगा उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी इजकल टू क्या है? बराबर विस्थापन होता है। ठीक है, और दूरी डिस्टेंस किसी खास समय में क्या है प्यारे दोस्तों, थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको मोटा दिखाई दे और आप जो है अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो कर लेते हैं, आप लोग बने रहें। क्या है? चलिए चलिए आगे। क्या है प्यारे दोस्तों? दूरी डिस्टेंस किसी खास समय में चले चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उसको कुल जो है टोटल, उसको दूरी कहेंगे। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो मात्रक होता है। ठीक है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से 12 या बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से 12 या बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए, दूरी बटा विस्थापन और मिनिमम 1 होता है ना। दूरी बटा विस्थापन जो है मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम जो है विस्थापन बटा दूरी मैक्सिमम 1 होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है। मिनिमम कम से कम 1 होता है दूरी बटा विस्थापन, और विस्थापन बटा दूरी मैक्सिमम 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? चलिए हम देखते हैं, बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से है जो है, इसको जो है लंबाई है, और इसको जो है इसको दूरी निकालते हैं और विस्थापन। ठीक है, इसको निकाल कर देते हैं। चलिए, दूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना तय किया गया है? तो यहाँ 4 है। 4+3 क्या है? 4+3+4+3, तो 4+3 4+3 2 बार है दिया हुआ है, 4 गो है, 4 गो दिखा दिए। 4×3=7 और 4×3=7, टोटल क्या हो गया? 14 मीटर। ठीक है, और इसको देखिए, ये हो गया विस्थापन, ये हो गया दूरी डिस्टेंस, ये हो गया विस्थापन। विस्थापन क्या है? 5+5 है, 5+5 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था? दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो चलिए, निकालने के लिए बहुत हम जो है अच्छा तरीका बताएंगे कि देखिए, दोनों को जोड़ दिए, विस्थापन निकाल दिए और इधर डिस्टेंस निकाल दिए, दूरी निकाल दिए। तो दोनों, तो पहले क्या होगा? दूरी बटा विस्थापन होगा।
हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो दूरी और विस्थापन। विस्थापन दूरी निकालते तो विस्थापन बटा दूरी होता, लेकिन हमको निकालना है दूरी विस्थापन। तो दूरी बटा विस्थापन, तो दूरी कितना है 14 और विस्थापन कितना 10 है, तो 2 से काट दे दूसरा तो 14 और 2 बचे 10, तो 7/5। तो दूरी विस्थापन, तो क्या दूरी कितना 7 है, तो 7:5। तो आंसर क्या हो गया 7:5। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर, मतलब कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.2/1 मतलब 2.5 है ना, 2.2/1 मतलब 2.5 चक्कर, मतलब 2.1/2 चक्कर लगाती है, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगी। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर है, 2.1/2 चक्कर लगाती है ना, तो गाय द्वारा तय की गई कुल दूरी विस्थापन क्या होगा, मतलब दूरी और विस्थापन क्या होगा। अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर हो, वृत्ताकार की त्रिज्या भी दिया हुआ है कितना 7 मीटर, तो चलिए विस्थापन क्या है, तो विस्थापन है 7 + 7 = 14 मीटर, है ना, क्या है 7 मीटर दिया हुआ है, तो 7 + 7 = 14 मीटर। दूरी क्या है प्यारे दोस्तों, तो दो दूरी जो है, दूरी बराबर क्या है 2πr गुना 2.2 हो जाएगा, है ना, और बिग ब्रैकेट ओपन और क्लोज में जो है यहाँ बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। तो चलिए दूरी क्या है, तो 2πr, तो 2 गुना पाई आर का फॉर्मूला होता है 22/7 मान होता है, तो 22/7 फॉर्मूला का जो है पाई आर का मान है, गुना तो आगे क्या है 7, 7 में है तो 7 गुना और 7 गुना हो गया 2 दूना 4 आ 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो 5/2 हो गया। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम फिर से समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए दूरी का मान क्या 2πr, तो 2πr तो 2 है गुना, ठीक है, पाई आर का मान होता है 22/7 होता है ना 22/7, तो यही यहाँ लिख दिया गया है 22/7, ठीक है, समझ में आ गया। गुना 7 कहाँ से आया, तो 7 मीटर ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो उसी 7 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है 7 मीटर गुना और 5/2 कैसे आया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 आ 1 जोड़ेंगे तो 5, तो 5 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, तो इसको हम जो है काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, चलिए काटिए, तो 7 से 7 काटेंगे, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 22, 22 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 बचे 110, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 110 मीटर, कितना हो जाएगा 110 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए, हम जरूर बताएंगे, ठीक है, तो आप लोग समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप लोग बना के हमको बताइए, है ना, हम 1 सेकेंड 1 मिनट ठहर जाते, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। क्या क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक, है ना, ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में फिर पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, दूरी विस्थापन, ठीक है, तो चलिए विस्थापन क्या है 0 है ना, क्योंकि पुनः अवस्था में चल रहा है। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है तो वह जो है पुनः वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, और दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, तो पुनः अवस्था में आएगा तो फिर तो आ जाएगा 0 पर, जहां से फेंके वहां से फिर आ जाएगा, तो पुनः अवस्था 0 होगा, तो विस्थापन क्या है 0 है। दूरी क्या है, तो 10 मीटर, दूरी क्या है प्यारे दोस्तों, तो 5 मीटर फेंका, 5 मीटर ऊंची पर फेंका और 5 मीटर फिर आया, तो गिया 5 मीटर फिर आया, तो क्या 10 मीटर दूरी तय किया, 5 मीटर गिया और फिर आया, तो कितना हो गया 10 मीटर हो गया। और दूरी बटा विस्थापन फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या है दूरी कितना गया 10 मीटर, विस्थापन कितना है 0, तो जब 10 में 0 से भागेंगे तो क्या होगा इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्या इन्फिनिटिव, तो और तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो 10 विस्थापन 10/0 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा,
आया आप लोग को समझ में? नहीं आया होगा तो फिर से बताते हैं। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, 5 मीटर, कोई भी वस्तु को 5 या 10 मीटर बिगो ऊपर, है ना, वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, मतलब फिर जहां से बिके थे वहीं आ गया, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, तो उसको दूरी विस्थापन निकालेंगे। तो इतना आप दिमाग लगाइए कि 5 मीटर फेंका के फिर हम जहां से फेंके थे वहीं वापस चले, तो दूरी कितना हो गया, 5 मीटर गया फिर 5 मीटर आया, तो 5 दूना कितना हो गया, 2 मतलब गया तो कितना हो गया 10 मीटर, तो क्या हो गया विस्थापन, विस्थापन 10 मीटर हो गया, ठीक है। और दूरी दूरी हो गया 10 मीटर, और विस्थापन जो है क्या है, 0 हो गया। विस्थापन जहाँ थे वहीं तो आया, विस्थापन है ना, जहां से बी गए वहीं आकर रुक गया तो वही विस्थापन, तो 0 हो गया, ठीक है। तो उसी को हम ये बताए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। कितना, 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। चलिए देखिए, देखते हैं। देखिए, एक क्या है प्यारे, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। दूरी और विस्थापन निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ देखिए, एक क्या है, तो मीटर है ना, मीटर त्रिज्या, एक त्रिज्या है ना, त्रिज्या है 23 मीटर, और 144.51 मीटर परिधि करता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ परिधि कर रहा है ना। तो आगे देखिए क्या है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, वृत्ताकार पथ की परिधि है, वृत्ताकार पथ की जो है परिधि है, तो 144.51 मीटर क्या वृत्ताकार की परिधि है, ठीक है। एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है दूरी तथा विस्थापन में अंतर, है ना, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, तो दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं क्या क्या अंतर है। चलिए समझते हैं। दूरी, दूरी केवल परिणाम को क्या है, व्यक्त करता है। दूरी क्या करता है, परिमाण को व्यक्त करता है। और विस्थापन, विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दोनों में अंतर देखिए, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, परिमाण, है ना, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, और विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है, परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है, यही अंतर है ना। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होता है, दूरी जो है सदैव धनात्मक और शून्य होता है। अगला है विस्थापन जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है ना, तथा शून्य भी हो सकता है, यही अंतर है, ठीक है। यह अदिश राशि होता है, दूरी जो है अदिश राशि है, तो और विस्थापन जो है सदिश राशि है। समझ में आ गया होगा। चलिए, चाल और स्पीड, एका क्या, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो दूरी बटा समय होता है। एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है ना। दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है प्यारे दोस्तों, अदिश राशि है। चलिए आगे आ जाइए, आगे क्या है, आगे है प्यारे दोस्तों वेग, क्या है, वेलोसिटी। एकांक समय क्या है, एकांक समय यूनिट टाइम में तय की गए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट, वेग वेलोसिटी, वेग दो प्रकार के हैं, एक है प्रारंभिक वेग और है एक अंतिम वेग। वेग कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, है ना। चलिए आगे चलिए, तो प्रारंभिक वेग को किससे
इंडिकेट करते हैं तो यू से और अंतिम वेग को वी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, त्वरण। क्या है प्यारे दोस्तों, त्वरण है। त्वरण में देखते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल टू, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। ठीक है, तो ए जो है त्वरण है। त्वरण इक्वल टू वी से क्या हो गया, वेग माइनस यू हो गया, क्या हो गया, यू से हो गया वी माइनस यू। ऊपर बताए हैं, क्या बताए हैं, प्रारंभिक वेग यू हो गया और अंतिम वेग वी हो गया। तो यहाँ क्या है आपको, वेग में परिवर्तन है ना, वेग में परिवर्तन, तो प्रारंभिक, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है ना। त्वरण बराबर प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर सेकेंड माइनस वन, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे है त्वरण का बीमा। त्वरण का बीमा क्या है, तो एल टी स्क्वायर इजकल टू एम के पावर 0 एल टी पावर 2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है, वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होगा। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होगा। कैसे, एग्जाम्पल, वेग क्या है, वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ जो है वेग का मान जो है एग्जाम्पल में 2 सेकेंड लगता है, और यहाँ से यहाँ कितना लगता है, और यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जो है त्वरण जो है 10 माइनस 10, यहाँ से यहाँ लगता है 10 माइनस 10 बटा 2 सेकेंड इक्वल टू 0। 10 में से 10 गया 0, 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। यहाँ से यहाँ लगा 10 माइनस 10 तो 10, कितना समय लगा 2 सेकेंड, तो बटा 2, तो 2 से भाग दे तो 0, दोनों का मान कितना है, 0 आया। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और परिणाम। प्रारंभिक वेग क्या है, तो यू से इसको इंडिकेट करते हैं, जिसको 10 मीटर प्रति सेकेंड मानते हैं। ठीक है, और अंतिम वेग है 20 मीटर प्रति सेकेंड है। तो समय क्या लगेगा, तो प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो समय है 2 सेकेंड। समय क्या है, 2 सेकेंड है। तो बनेगा कैसे, तो दोनों त्वरण है ए, तो v माइनस यू प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग तो यहाँ अंतिम वेग यू है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग क्या है प्यारे दोस्तों, तो अंतिम वेग 20 है ना, माइनस प्रारंभिक 10 है तो 10 आ गया, बटा 2 समय दिया है तो 20 में से 10 किया तो 10 बचा, और 2 से काट दिया तो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर परिणाम हुआ, रिजल्ट हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हम अगला समझा देते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, और अंतिम वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, 2 सेकेंड समय लगा। तो इसका जो है मंदन जो है ए जो है, ए क्या है, एक त्वरण है, भी क्या है, ए अंतिम वेग है, यू क्या है, तो ये प्रारंभिक वेग है। तो अगला देखिए क्या है इसका, अगला है प्यारे दोस्तों, देखिए आगे है कि प्रारंभिक, यहाँ हो गया कि अंतिम वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग कितना है, 10 है, क्योंकि अंतिम वेग 10 है, प्रारंभिक 20 है, बटा 2 सेकेंड लगा, तो 20 में से 10 किया तो माइनस 10, और यहाँ 2 है तो 2 पच्चीस 10, तो माइनस 10 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, केवल इनमें माइनस लग जाएगा, बाकी बात सेम प्रोसेस है। तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान होगा, है ना। जब वस्तु का वेग एक समान रहता है ना, एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अगला है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आप लोग बने रहें, आप लोगों को समझाएंगे। ये तो हो गया है ना,
नहीं हुआ है, उद्ग्रह नहीं हुआ है। चलिए समझा देते हैं। चलिए क्या है, वेग इक्वल टू क्या है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 2 मीटर प्रति सेकेंड और 4 मीटर प्रति सेकेंड और 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड है कि नहीं वेग, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड और 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए 2 सेकेंड और 2 सेकेंड लगा, तो ये क्या है, त्वरण, है ना। भी जो है अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग 4 मीटर माइनस प्रारंभिक वेग 2 मीटर, तो 2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 कट गया तो 1 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, इसमें देखिए जो है, इसमें देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, तो त्वरण बराबर अंतिम वेग है 6 मीटर और प्रारंभिक वेग 4 मीटर, तो दोनों में है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाना है, तो अंतिम वेग 6, प्रारंभिक 4, तो 6 में से 4 गया तो 2, है ना, और 2, तो 2 से 2 काट दिए तो 1 बचा, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यू हो गया अंतिम प्रारंभिक वेग और हो गया भी हो गया अंतिम वेग, है ना। तो प्रारंभिक वेग, है ना, प्रारंभिक वेग लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, लेस देन भी हो गया, माइनस तीर क्या है, त्वरण है, क्या इसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगला है इसको क्या कहते हैं, तो अंतिम वेग, इसको अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग ग्रेटर देन अंतिम वेग, इसको मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह को हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे, आगे है उद्ग्रह, क्या है, वर्टिकल उद्ग्रह। चलिए देखते हैं उद्ग्रह क्या है। उद्ग्रह दो प्रकार के, नीचे ऊपर, है ना, नीचे में क्या है देखते हैं, नीचे में है कि आईपी, है ना, और इधर एफपी। तो आईपी में क्या है प्यारे दोस्तों, तो प्रारंभिक वेग 0 है और जो है अंतिम वेग जो है 0 है। ठीक है, एफपी जो है भी, जो है अंतिम वेग वो कुछ मान है, आईपी जो है अंतिम जो है प्रारंभिक वेग कुछ मान है, इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट आईपी क्या है, इंटियल पॉइंट, क्या है, इंटियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु होता है। एफपी फाइनल पॉइंट जो है, इंटियल मतलब प्रारंभिक बिंदु हो गया, एफपी मतलब फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु हो गया। ठीक है, तो विराम अवस्था से चलेगा तो क्या है, तो यह प्रारंभिक बिंदु 0 हो गया, ब्रेक लगने पर भी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी कार की, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 केजी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार पर मंदन का मान ज्ञात करें। क्या है प्यारे दोस्तों, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार पर मंदन का मान ज्ञात करें। तो मंदन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलिए बनाते हैं। तो सोल्व करना है मंदन का मान, तो क्या है, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग बराबर, इस प्रारंभिक वेग बराबर क्या हो गया, 72 गुना, क्या है, 72 गुना, यहाँ क्वेश्चन में है दिया हुआ, है ना, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड 5 बटा, इसको हम 18 लगाएंगे, तो 72 गुना 5 बटा 18, तो 18 चौक 72, 4 मरतबे लगा, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, और क्या है, अंतिम वेग क्या है, 0 हो जाएगा, अंतिम वेग क्या है, 0 हो गया। तो त्वरण बराबर क्या हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर हम बैठा देते हैं, इसको जो मान निकला पुट कर देते हैं। त्वरण क्या है, तो अंतिम वेग कितना है, 0 है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 20 और समय कितना लगा 5 सेकेंड, तो इसको काट दिए 5 चौक 20, तो -4 मीटर प्रति सेकेंड। आपका समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं।
इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ लीजिए फिर से आप लोग। क्या कह रहा है कि अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है। 5 सेकेंड के बाद क्या होता है, ब्रेक लगा दिया जाता है। तो उस कार पर मंदन का मान ज्ञात करें, मंदन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या है, प्रारंभिक वेग है कितना किलोमीटर है, तो 72 किलोमीटर गुना, तो घंटा अगर निकालेंगे प्रति घंटा, अगर मीटर में निकालेंगे मिनट प्रति सेकेंड में, तो 5/18। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर दिए तो 18 चौक 72 और 4×5 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब क्या निकालना है प्यारे दोस्तों, अब तो निकालना है हमको पी बराबर क्या है, अंतिम वेग कितना, 0 आ गया। तो त्वरण बराबर क्या आ गया, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो त्वरण बराबर क्या हो गया, अंतिम क्या है, प्रारंभिक वेग जो है, अंतिम वेग 0 आ गया, प्रारंभिक वेग 20, तो इससे काट दो तो कितना, -4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोट में मंदन लिखने के लिए, क्या है, मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस नहीं लिखा जाता है मंदन लिखने के लिए, तो आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आगे, गति। क्या है प्यारे दोस्तों, गति। क्या है, गति। गति का समीकरण है ना, लेट। एस से क्या कहते हैं, विस्थापन है ना, डिस्प्लेसमेंट। यू से प्रारंभिक वेग, वी से अंतिम वेग है ना, फाइनल क्या है, वेलोसिटी। ए से त्वरण हो गया, टी से समय हो गया, जी से गुरुत्वात्वरण हो गया, जी से 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम आपको बोलेंगे जी का मान, जी का गुरुत्वीय त्वरण, जी का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बनेंगे। एस से विस्थापन, यू से प्रारंभिक वेग, ई हो भी मतलब अंतिम वेग, ए से त्वरण, टी से समय, जी से गुरुत्वीय त्वरण और इसका, ठीक है। समझ भी गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा इसको। तो प्यारे दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक आज गुरुत्वात्वरण तक हम बता दिए। कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जो है गुरुत्वात्वरण इसको याद करवाइए। क्या करना है, एस से क्या हो गया विस्थापन, यू से प्रारंभिक वेग, वी से अंतिम वेग, ए से त्वरण, टी से समय, जी से गुरुत्वीय त्वरण। इसको आप लोग जो है याद जरूर करके आइएगा 100%, ठीक है। आप लोग जरूर याद करके आइएगा। हम कल जो है जरूर हम सवाल करेंगे, पूछेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। पूछेंगे कि अंतिम वेग का आप जो है बताइए, अंतिम वेग किससे सूचित किया जाता है, तो भी से कहिएगा। और प्रारंभिक वेग यू से, त्वरण ए से, समय टी से सूचित करते हैं, है ना, इंडिकेट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी से, है ना। और जी से गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको आपको बताना है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।